बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे ही 2023 शुरू हुआ है तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स और न्यूज़ एजेंसीज की जानिब से टॉप 10 सीरीज़ की रिपोर्ट्स निकलकर सामने आना शुरू हो चुकी हैं। अब जो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मैंने काफ़ी सारी रिपोर्ट्स को मिलाकर उनका एनालिसिस कर जो हतमी रिपोर्ट बनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि पाकिस्तान के GF-17 थंडर का नंबर कौन सा होने वाला है वो आपको वीडियो के आखिर के अंदर पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से जो भी रिपोर्ट्स शेयर की जाती हैं उनके अंदर एशिया के अंदर जितना भी असला होता है उसको बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है। खैर GF-17 थंडर के साथ ऐसा तो कुछ भी नहीं किया गया, फिर भी जो होगा वो मैं आपको वीडियो के आखिर के अंदर बता दूंगा। अगर आप सिर्फ GF-17 थंडर वाला पार्ट सुनना चाहते हैं तो आप तमाम वीडियो को स्किप कर दें और लास्ट के अंदर से वीडियो को प्ले कर लें। खैर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इस लिस्ट के अंदर जो 10वें नंबर के ऊपर फाइटर जेट है वो है नॉर्थरोप F5। वैसे तो ये काफी ज्यादा पुराना फाइटर जेट है, लेकिन अभी भी काफी सारी एयर फोर्सेज इसको इस्तेमाल कर रही हैं। इसकी डेवलपमेंट 1950 के अंदर शुरू हुई और अब तक इसके 2600 यूनिट्स बनाए गए, जिनमें से अभी तक 400 यूनिट्स एक्टिव हैं। और इन 400 यूनिट्स को जो मुख्तलिफ एयर फोर्सेज इस्तेमाल कर रही हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। इनके अंदर जो सबसे पहली एयर फोर्स है वो है ब्राजीलियन एयर फोर्स, उसके बाद ईरानियन एयर फोर्स का नंबर आता है, उसके बाद कोरियन एयर फोर्स इसको इस्तेमाल कर रही है और आखिर के अंदर ताइवान एयर फोर्स इसको इस्तेमाल कर रही है। मैं इस वीडियो के अंदर जो मेन डिटेल है बस वही आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि इस वीडियो के अंदर जो फाइटर जेट्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं या जो जिन वेबसाइट्स के आर्टिकल्स को मैंने रीड किया है उनके मुताबिक इन फाइटर जेट्स की पावर्स को नहीं देखा गया। ये रिपोर्ट सिर्फ नंबर्स के ऊपर है, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ नंबर गेम है कि कौन सा फाइटर जेट सबसे ज्यादा बिक है। खैर इसके बाद जो 9वें नंबर के ऊपर आता है वो है यूरोफाइटर टाइफून। यूरोफाइटर टाइफून के अब तक 570 यूनिट्स बनाए गए हैं और अभी तक इसके किसी भी यूनिट को ऐसा हादसा पेश नहीं आया जिसकी वजह से उसको दोबारा इस्तेमाल ना किया जा सके। आपको पता है कि यूरोफाइटर टाइफून को मुख्तलिफ कंट्रीज ने मिलकर बनाया है। अब इस यूरोफाइटर टाइफून को जो एयर फोर्स इस्तेमाल करी है उसके अंदर जो सारे फहरिस्त एयर फोर्स है वो है स्पेनिश एयर फोर्स, उसके अलावा इसको जर्मन एयर फोर्स, इटालियन एयर फोर्स, ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स, उसके अलावा रॉयल एयर फोर्स इस्तेमाल करी है। और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज इसको इस्तेमाल करी है उसके अंदर कतर, ओमान और सऊदी अरब शामिल है। उसके अलावा कुवैत भी इसको इस्तेमाल करता है। ये जितनी भी कंट्रीज थी ये मैंने आपको बता दी है। उसके बाद जो 8वें नंबर पे फाइटर जेट आया वो है J-10। चिंगदू J-10 के अब तक 580 यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। 1990 के अंदर इसकी सीरियल प्रोडक्शन शुरू हुई थी। उसके अलावा इसके ब्लॉक्स बनाए गए थे। ये आप सभी को पता है कि J-10A, J-10B और J-10C इस वक्त तक बनकर सामने आ चुके हैं और पाकिस्तान एयर फोर्स भी J-10C को इस्तेमाल कर रही है। चाइनीज एयर फोर्स की जो बैकबोन है, ये जो मेन फाइटर जेट है वो है J-10C। जो इस फाइटर जेट के मुतालिक मुझे इतनी रिपोर्ट्स ही मिली है, उसके अलावा आपको अच्छी तरह पता है कि ये फाइटर जेट कितना कैपेबल है। उसके बाद जो 7वें नंबर के ऊपर फाइटर जेट आता है वो है F-35। F-35 के अब तक 750 यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। उसको तमाम नेटो कंट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं। मेनली इस फाइटर जेट ने F-16 और F-18 का जो पुराना ब्लॉक था उसको रिप्लेस करने का काम किया है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर एयर फोर्सेज के नाम गिनवाना शुरू हो गया तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपको अच्छी तरह पता है जितनी भी नेटो कंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम F-35 को इस्तेमाल कर रही हैं। उसके बाद जो 6वें नंबर के ऊपर फाइटर जेट आता है वो है MiG-29। MiG-29 के टोटल जो यूनिट्स बनाए गए थे वो थे 2000 और अब तक 800 MiG-29 ऑपरेशनल हैं और दुनिया की बहुत सारी एयर फोर्सेज इस फाइटर जेट को इस्तेमाल करती हैं। यहाँ तक कि अभी तक रशियन एयर फोर्स भी इस फाइटर जेट को इस्तेमाल करती है और रशियन नेवी का मेन फाइटर जेट MiG-29 है। अभी इन दिनों के अंदर आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है। उसके अंदर अक्सर कंट्रीज से MiG-29 को खरीद कर अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है और हमें इस जंग के अंदर बहुत ज्यादा MiG-29 गिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा तादाद के अंदर MiG-29 को इस्तेमाल करने वाली एयर फोर्स है वो है इंडियन एयर फोर्स। इसके अलावा और भी काफी सारी एयर फोर्सेज इसको इस्तेमाल करती है। ये बात मैं आपको बता दूंगा कि अगर मैं आपको सारी डिटेल देना शुरू हो गया तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अक्सर पार्ट्स को मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है कि आपके साथ जल्द से जल्द रिपोर्ट शेयर कर दूं। रिपोर्ट आपने पूरी पढ़नी हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। इसके बाद जो 5वें नंबर के ऊपर फाइटर जेट आता है वो है F-18। F-18 को 1990 के अंदर बनाया गया और इसको भी काफी सारी एयर फोर्सेज इस्तेमाल करी है। इसके A, B, C और D वर्जन्स को बनाया गया और तकरीबन 2000 यूनिट्स F-18 के बनाए गए और अब तक जो F-18 सर्विस में है उनकी तादाद है 820। इसको भी ज्यादातर नेटो कंट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं। उसके अलावा काफी सारी गल्फ कंट्रीज भी F-18 को इस्तेमाल कर रही हैं। चौथे नंबर के ऊपर जो फाइटर जेट आता है वो है F-15 ईगल। F-15 ईगल को भी काफी बड़ी तादाद के अंदर बनाया गया है और इसको इस वक्त काफी सारी कंट्रीज इस्तेमाल कर रही है, जिनके अंदर जो सारे फहरिस्त कंट्रीज हैं वो है अमेरिकन एयर फोर्स, इसराइली एयर फोर्स, जापानीज एयर फोर्स, कतरी एयर फोर्स, साउथ कोरियन एयर फोर्स, सऊदी अरेबियन एयर फोर्स और सिंगापुर एयर फोर्स। और अभी इसका एक नया वर्जन भी हमारे सामने आया जिसको F-15EX कहा जाता है। F-15 का आपको पता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइटर जेट है और इसकी जो मेन पावर है वो इसका पेलोड कैरी करना है। ये एक वक्त के अंदर बहुत ज्यादा बॉम्ब्स और एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। बाकी इस फाइटर जेट की कैपेबिलिटीज को आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके अलावा ये फाइटर जेट कितना कैपेबल है इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। ये फाइटर जेट अपने अंदर ही एक नमूना है। उसके बाद जो तीसरे नंबर के ऊपर फाइटर जेट आता है वो है MiG-21। MiG-21 का आपको पता है इसके बहुत ज्यादा यूनिट्स बनाए गए और इसकी काफी सारी कॉपीज भी बनाई गई, जिसके अंदर
अंदर J7 और F7 वगैरह शामिल हैं और काफी सारे MiG-21 फाइटर जेट्स को हादसात भी पेश आए, जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा हादसात पेश आए वो है इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 को। वैसे तो MiG-21 फाइटर जेट और इसकी जितनी भी कॉपीज बनी है उन तमाम को इस वक्त एयरफोर्सेज रिटायर्ड कर रही हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स अभी भी जिद पर अड़ी हुई है और उनको कम से कम 10 साल और इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त जो MiG-21 ऑपरेशनल है उनकी तादाद है 1100। इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो है सुखोई Su-27 का। Su-27 अपने अंदर एक बहुत जबरदस्त किस्म का फाइटर जेट है और ये इतना जबरदस्त फाइटर जेट है कि इसी की बेस के ऊपर Su-30, Su-34, Su-35 और चाइना का J-11 और J-16 इसी फाइटर जेट के ऊपर बेस हैं। वैसे तो ओरिजिनली इसके 400 यूनिट्स बनाए गए थे और उनमें से अक्सरियत अभी तक ऑपरेशनल है, लेकिन इसकी जो कॉपीज बनी है या इसके ऊपर जितने भी बेस फाइटर जेट हैं उन तमाम की अगर तादाद को मिलाया जाए तो वो 1200 बनती है और इस तादाद के साथ ये दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला दूसरे नंबर का फाइटर जेट है। अब आते हैं उस फाइटर जेट की तरफ जिसको दुनिया इस वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही है और वो फाइटर जेट है F-16। F-16 का आपको पता है कि एक पुराना फाइटर जेट है और ये बहुत ही लो कॉस्ट फाइटर जेट है। इस वजह से दुनिया की काफी सारी एयर फोर्सेज ने इसको खरीदा, लेकिन वक्त के साथ अमेरिका F-16 को अपग्रेड करता गया और इसके अलग अलग ब्लॉक बनाता गया, जिस वजह से अभी भी काफी सारी एयर फोर्सेज इसको इस्तेमाल कर रही हैं और ना सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं, इसके अगले ब्लॉक्स को खरीद भी रही हैं। जिस तरह की F-16 का ब्लॉक 70 और 72 है, इसको अभी भी बनाया गया और काफी सारी एयर फोर्सेज इसको खरीद रही हैं। F-16 फाइटर जेट को अब तक 20 ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको पता है पाकिस्तान एयर फोर्स भी F-16 को इस्तेमाल करती है। काफी सारे F-16 फाइटर जेट्स को हादसात भी पेश आए, लेकिन फिर भी एक माल का फाइटर जेट है क्योंकि ये एक लाइट वेट फाइटर जेट है और बिल्कुल लो कॉस्ट है और उसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा मैन्यूवरेबल फाइटर जेट है। और भी इस फाइटर जेट के अंदर काफी सारी खुसूसियात हैं, जिस वजह से दुनिया की काफी सारी एयर फोर्सेस को अब तक इस्तेमाल भी कर रही है और नए भी खरीद रही हैं। अब आते हैं JF-17 थंडर की तरफ। जिन रिपोर्ट्स को मैंने पढ़ा और रीड किया है उनके मुताबिक अगर कोई 11वें नंबर का फाइटर जेट होता तो वो JF-17 थंडर होता, क्योंकि JF-17 थंडर भी एक लाइट वेट फाइटर जेट है। वैसे तो इसको ज्यादातर ममालिक इस्तेमाल नहीं कर रहे, इनकी जो बड़ी तादाद है वो पाकिस्तान एयर फोर्स इस्तेमाल कर रही है और F-16 की तरह इसके भी ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं। और आपको पता है कि JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 आ रहा है और वो बहुत ही ज्यादा जदीद होने वाला है। अब तक जो JF-17 थंडर्स की तादाद है वो है 150, लेकिन काफी सारी वेबसाइट्स के मुताबिक ये 150 नहीं है, ये कम से कम 170 प्लस है। अब ये तो कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान एयर फोर्स और जितनी भी एयर फोर्सेज JF-17 थंडर को इस्तेमाल कर रही हैं उनकी कुल तादाद कितनी है। दूसरी एयर फोर्सेज का तो हमें पता है, लेकिन आपको पता है कि अक्सर चीजें सीक्रेट होती हैं और उनको शेयर नहीं किया जाता। इस वजह से वेबसाइट्स की रिपोर्ट्स के अंदर भी ये बात शेयर की गई है कि JF-17 थंडर की जो ओरिजिनल तादाद है वो बताना बहुत मुश्किल है। तो ये थी टॉप 10 फाइटर जेट्स की लिस्ट जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और JF-17 थंडर के बारे में भी ये जो वेबसाइट्स हैं ये क्या कहती हैं या क्या सोचती हैं वो भी मैंने आपको बता दी है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।